अभी ये खबर निकलकर आ रही है कि नाटो ने एक ऐसा काम कर दिया है जो रूस को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से तो रूस ने जंग छेड़ी थी। दरअसल रूस नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर के साथ अधिक से अधिक नाटो देशों की सीमा लगे। पिछले साल यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की कोशिश की तो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जो अभी तक चल रहा है। अभी रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है, जिसकी रूस के साथ लगती 1340 किलोमीटर लंबी सीमा है। फिनलैंड के नाटो ज्वाइन करते ही इसके मेंबर्स की संख्या टोटल 31 हो चुकी है और इन सब से रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का दाव उल्टा पड़ चुका है। यूक्रेन से युद्ध करके बहुत सारे सैनिक और देश की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी डावाडोल हो चुकी है और इस युद्ध का मकसद ही नाटो के विस्तार को रोकना था। लेकिन अब सब कुछ रूस के अगेंस्ट होता ही नजर आ रहा है। नाटो के रूल्स के अकॉर्डिंगली अब अगर रशिया या कोई दूसरा देश फिनलैंड पर अटैक करता है तो यह अटैक सीधे तौर पर नाटो के अगेंस्ट माना जाएगा, जिसका जवाब बाकी सब नाटो देश एक साथ देंगे। अब यह आशंका और भी बढ़ती जा रही है, कहीं ऐसा न हो जाए कि रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के बीच बढ़ता तनाव तीसरे विश्व युद्ध को हवा न दे दे। नाटो चीफ ने ये कहा कि फिनलैंड के नाटो में आने से अब नाटो की सीमा रूस के साथ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे नाटो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। जबकि फिनलैंड ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये डिसाइड किया था कि वो किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। दूसरी तरफ रूस ने फिनलैंड के नाटो में शामिल होते ही चेतावनी दी है कि बेलारूस में मिलिट्री एयरफोर्स को अपग्रेड कर दिया गया है और अब ये परमाणु हमले करने में भी सक्षम है। उसके रक्षा मंत्री शॉइग ने चेताया कि फिनलैंड की नाटो में एंट्री और अलायंस की तरफ से युद्ध की तैयारियों को बढ़ाने के कदम ने अब युद्ध की आशंका को और भी बढ़ा दिया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि अब रूस नाटो के इस कदम पर क्या एक्शन उठाएगा। लेकिन साथ ही साथ रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में अपनी अर्थव्यवस्था को खत्म कर चुका है। आपको क्या लगता है कि नाटो का फिनलैंड को शामिल करना रूस को भड़काने के लिए एक सोचा समझा स्टेप है या यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए एक कदम? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।